वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हमें गिवन है। दोनों ही पार्ट्स को हमें अच्छे से स्टडी करना है और लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करते हुए ग्राफिकल मेथड से उसे सॉल्व भी करना है। तो आइए सबसे पहले पार्ट को स्टडी करते हैं। 10 students of class 10 took part in a maths quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन है। यहां पर हमें कहा जा रहा है कि एक मैथ्स क्विज में क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। अब उन 10 स्टूडेंट्स में जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। तो हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स ने उस क्विज में पार्टिसिपेट किया। तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स हैं x और नंबर ऑफ बॉयज हैं y, यानी कि x नंबर ऑफ गर्ल्स ने क्विज में पार्टिसिपेट किया, सिमिलरली y नंबर ऑफ बॉयज ने सेम उसी क्विज में पार्टिसिपेट किया। अब सबसे पहले तो हमें यह बोला गया ना कि क्लास 10 के टोटल 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया। तो मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। जितनी नंबर ऑफ गर्ल्स और जितने नंबर ऑफ बॉयज थे उनका जो सम होगा वो 10 होगा ना। यही तो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया। बट उसके बाद हमें एक और चीज भी बोली गई थी कि उन 10 स्टूडेंट्स में से जो गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स वो 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए, नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि x इज इक्वल टू 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, यानी कि y प्लस 4। दैट्स इट, एक और इक्वेशन बन गई दोस्तों। तो बस इन दोनों इक्वेशन को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे और वहां से ग्राफिकल मेथड से हम यहां पर x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, बिकॉज ये x और y की वैल्यू हमें ये बताएंगी कि कितने नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज ने इस क्विज में पार्टिसिपेट किया। अब स्टूडेंट्स, ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स भी तो चाहिए होंगे। तो आइए हम वो पॉइंट्स हमारी इन इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब हमें जानते हैं पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लेट्स से y की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की जो कि आ रही है 10 माइनस x। अब यहां पर दोस्तों हम x की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करेंगे और y की वैल्यू हमारे पास आती जाएंगी। और दोस्तों x जैसे कि हम जानते हैं एक वेरिएबल है, और वेरिएबल है तो मतलब यहां पर हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो लेट्स से मैंने यहां पर x की वैल्यू को पुट किया 0, तो y की वैल्यू आ रही है 10। सिमिलरली लेट्स से मैंने x की वैल्यू को पुट किया 5, तो y की वैल्यू भी आ रही है 5। तो बस 2 पॉइंट सफिशिएंट है ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। आइए ये जो सेकंड इक्वेशन है इसके भी पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। अब स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन में हमें सबसे पहले किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। बट यहां तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेरिएबल की वैल्यू तो पहले से निकली हुई है जो कि x दैट इज इक्वल टू y प्लस 4। तो बस अब हम यहां पर y की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करेंगे और x की वैल्यूज आती जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं, एक टेबल की फॉर्मेशन करते हैं। अब y भी एक वेरिएबल है तो यहां पर कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। लेट्स से मैंने y की वैल्यू को पुट किया 0, तो x की वैल्यू आ रही है 4। सिमिलरली मैंने y की वैल्यू को पुट किया जब 2, तो x की वैल्यू आ रही है 6। और ऐसे करते करते आप बहुत सारे पॉइंट्स दोस्तों फाइंड आउट कर सकते हैं, बट अभी के लिए 2 पॉइंट्स सफिशिएंट है। तो आइए ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। अब ग्राफ में हम जानते हैं एक होती है x एक्सिस और दूसरी होती है y एक्सिस। अब हमने x को क्या लेट किया हुआ है, नंबर ऑफ गर्ल्स, और y क्या है, नंबर ऑफ बॉयज। यानी कि x एक्सिस पर हम नंबर ऑफ गर्ल्स को रिप्रेजेंट करेंगे और y एक्सिस पर नंबर ऑफ बॉयज को। नाउ स्टूडेंट्स, जिन पॉइंट्स को हमें ग्राफ पर दिखाना है वो पॉइंट्स कैसे हैं, देखिए 0, 5, 10, 6 छोटे छोटे नंबर्स हैं। तो बस ऐसे ही नंबर्स को मैंने x और y एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट टेबल के पॉइंट्स को ग्राफ पर दिखाएंगे। फर्स्ट टेबल के फर्स्ट कॉलम में हमें बोला गया है जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 10 है, यानी कि आपको पहले तो ओरिजिन पर खड़े हो जाना है। x की वैल्यू 0 का मतलब यानी कि x एक्सिस में तो आपको चलना ही नहीं। y की वैल्यू 10 का मतलब कि आपको y एक्सिस में ऊपर की तरफ 10th पॉइंट तक जाना है और यहां पर एक डॉट लगा देंगे, सिंपल। अब सेकंड कॉलम में देखिए x की वैल्यू है 5, तो y की वैल्यू भी 5 है, यानी कि आपको ओरिजिन से पहले x एक्सिस में 5th पॉइंट तक जाना है और सिमिलरली y एक्सिस में भी 5th पॉइंट तक जाकर एक डॉट लगा देंगे, सिंपल। जब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी, वेरी सिंपल। सिमिलरली जो सेकंड टेबल के पॉइंट्स हैं उसे भी आप अपने ग्राफ पर दिखा सकते हैं, और जब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो यहां पर भी एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन होगी। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि दोनों इक्वेशन से बनने वाली लाइंस एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और यही कॉमन पॉइंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी कॉमन पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमें x और y की वैल्यू मिलेगी, यही वैल्यू हमें एग्जैक्ट नंबर बताएगी कि कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज ने इस क्विज में पार्टिसिपेट किया है। तो आइए देखते हैं इस कॉमन पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग x और y की वैल्यू निकालने के लिए हम यहां पर इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। तो बस ऐसा करने से आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है 3।
तो यहां से हमें पता लगा कि उस क्विज में 7 गर्ल्स और 3 बॉयज ने पार्टिसिपेट किया। अब क्या ये नंबर्स, क्या ये वैल्यूज सही है या नहीं, इसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। आपको बस सिंपल इन x और y की वैल्यू को अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करके देखना है। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में जब मैं x और y की वैल्यू को पुट करूंगा तो यहां पर देखिए 7 प्लस 3, आंसर क्या आ रहा है 10, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए इक्वेशन वेरीफाई होगी। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में भी जब हमने x और y की वैल्यू को पुट किया तो सेम यहां पर भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वेशन वेरीफाइड। तो ये तो अब कंफर्म हो गया कि उस क्विज में 7 गर्ल्स और 3 बॉयज ने पार्टिसिपेट किया। तो आइए अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसे रीड करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो यहां पर हमें कहा गया है कि अगर हम किसी शॉप से 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स को खरीदते हैं तो वहां पर हमें 50 रुपीज पे करने पड़ते हैं, और अगर हम उसी शॉप से 7 पेंसिल और 5 पेन्स खरीदते हैं तो हमें उस केस में 46 रुपीज पे करने होते हैं। तो हमें इस कंडीशन की हेल्प से ये बताना है कि 1 पेंसिल और 1 पेन की कितनी कॉस्ट है। तो दोस्तों लेट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल है x रुपीज और कॉस्ट ऑफ 1 पेन है y रुपीज, यानी कि मुझे अब यहां पर x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि जब हम 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स को परचेज करते हैं तो 50 रुपीज पे करने होते हैं। अब स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने यहां पर लेट किया कि 1 पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज है तो 5 पेंसिल के लिए मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, यस 5x रुपीज। सिमिलरली 1 पेन की कॉस्ट y रुपीज है तो 7 पेन्स के लिए मुझे कितने पैसे देने होंगे, यस 7y रुपीज। और दोस्तों 5 पेंसिल और 7 पेन्स दोनों की कॉस्ट को मिलाकर ही तो मुझे टोटल कितने देने पड़ रहे हैं 50 रुपीज। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, सिंपल। अब ऐसी दोस्तों सेकंड कंडीशन देखिए, यहां पर हमें कहा गया कि अगर आप 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स को परचेज करते हैं तो आपको 46 रुपीज देने पड़ते हैं। तो देखिए यहां पर भी सेम इक्वेशन हम बना सकते हैं ऐसे ही, जैसे कि अगर 1 पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज है, मैंने लेट किया हुआ है, तो दोस्तों 7 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी 7x रुपीज। सिमिलरली 1 पेन की कॉस्ट y रुपीज है तो 5 पेन की कितनी, यस 5y। अब दोस्तों पेंसिल और पेन दोनों की कॉस्ट मिलाकर मैंने टोटल कितने पे किए, यस 46 रुपीज। तो मैं कैसे लिखूंगा इसे 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो बस अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे और वहां से x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अब ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स तो चाहिए होंगे ना, तो आइए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हम हमारे इक्वेशन में सबसे पहले किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो लेट्स से मैंने y की वैल्यू को फाइंड आउट किया जो कि आ रही है 50 माइनस 5x डिवाइड बाय 7। अब यहाँ पर x तो एक वेरिएबल है तो x की आप जो मर्जी वैल्यू को पुट कर दीजिए, y की वैल्यू उसी अकॉर्डिंग आपके पास आती जाएगी। लेट्स से मैंने x की वैल्यू को पुट किया 3 तो y की वैल्यू आ रही है 5। सिमिलरली जब मैंने x की वैल्यू को पुट किया 10 तो y की वैल्यू आ रही है 0। और ऐसे करते करते आप और भी बहुत सारे पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, बट अभी के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट है ग्राफ को बनाने के लिए। चलिए दोस्तों अब सेकंड इक्वेशन पर चलते हैं। यहां पर भी सेम हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। लेट्स से मैंने y की वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब यहां पर भी दोस्तों मैंने x की डिफरेंट वैल्यूज को जब पुट किया तो y की वैल्यूज भी मेरे पास आती रही। तो चलिए अब इन सभी पॉइंट्स को हम ग्राफ पर दिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स एक ग्राफ में हम सबसे पहले एक x एक्सिस और y एक्सिस कंसीडर करते हैं। अब यहां पर मैंने x को क्या लेट किया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, राइट। तो यानी कि मैं x एक्सिस पर कॉस्ट ऑफ पेंसिल को रिप्रेजेंट करूंगा और y एक्सिस पर कॉस्ट ऑफ पेन को। अब स्टूडेंट्स जिन पॉइंट्स को मुझे इस ग्राफ पर दिखाना है वो पॉइंट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, सिंपल से नंबर्स है ना 3 5 10 0। बट रुकिए ये जो y की वैल्यू है ये नेगेटिव में भी है, x की तो देखिए सारी पॉजिटिव में ही है बट y की एक वैल्यू नेगेटिव में भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस पर तो हम सिंपल पॉजिटिव नंबर्स ही कंसीडर करेंगे बट y एक्सिस पर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स को कंसीडर करना होगा। अब हमें जानते हैं कि ओरिजिन से ऊपर की तरफ तो y एक्सिस में पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर्स, तो मुझे अब दोनों तरफ नंबर्स को कंसीडर करना होगा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। तो चलिए अब हमारे पास जो टेबल में पॉइंट्स हैं उन्हें ग्राफ पर शो करेंगे। तो चलिए सबसे पहले टेबल को देखते हैं। यहां पर फर्स्ट कॉलम में कैसे पॉइंट्स हैं, जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5, यानी कि आपको ओरिजिन पर खड़े होना है। अब इस ओरिजिन से आपको x एक्सिस में थर्ड पॉइंट तक जाना है और y एक्सिस में फिफ्थ पॉइंट तक, यहां पर एक डॉट लगा देनी। सिमिलरली जो सेकंड कॉलम के पॉइंट्स हैं उसे भी जब आप ग्राफ पर दिखाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो बस जब आप दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सिमिलरली जो सेकंड टेबल के पॉइंट्स हैं उसे भी आप अपने ग्राफ पर दिखा सकते हैं और जब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो यहां पर भी एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन होगी।
बट रुकी, एक इंटरेस्टिंग चीज आपने देखी, दोनों ही स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और आप अभी जान चुके हैं इस कॉमन पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो हमें x और y की वैल्यू मिलेगी वही हमारे गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो बस देख लेते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग मैंने एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ किया। तो ऐसा करते ही यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है 3 और y की वैल्यू आ रही है 5। तो यहां से क्या पता लगा कि 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, 3 रुपीज, और 1 पेन की कॉस्ट 5 रुपीज। अब क्या ये सही है या नहीं, इसे हम चेक भी कर सकते हैं। और हमने फर्स्ट पार्ट में कैसे चेक किया था इसे, यस, हमने इन पॉइंट्स को अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करके देखना है। अब दोस्तों, अगर ये पॉइंट्स हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं तो हम कह सकते हैं गारंटी के साथ कि ये पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए मैं अभी किसी एक इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करके दिखाता हूं। लेट्स से मैंने फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज को पुट किया। यहां पर जैसे ही मैंने x और y की वैल्यू को पुट किया तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वेशन वेरीफाइड। अब जो ये सेकंड इक्वेशन है इसे आप खुद वेरीफाई कीजिएगा और आप देखेंगे यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ही आएगी। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।